राधे राधे एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है मेरी वीडियो में एक नई सुबह के साथ खाटू श्याम धाम। इससे पहले की वीडियो में हमने खाटू श्याम जी के संध्या दर्शन किए थे 13 विशेष सीढ़ियों से होते हुए, पर श्याम कुंड बंद होने की वजह से हम श्याम कुंड के दर्शन नहीं कर पाए थे। तो आज हम सबसे पहले प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन करते हुए जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, और वो दर्शन हम एक अलग रास्ते से करेंगे जिसकी अपनी ही एक विशेषता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि खाटू श्याम जी को बहुत से नामों से जाना जाता है। 3 बाण के धारी, शीश के दानी, खाटू नरेश और सबसे प्रसिद्ध हारे का सहारा। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे छुपी ऐतिहासिक मान्यता क्या है? आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, बट जिनको नहीं पता इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, मैं अपनी इस वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस खाटू श्याम जी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी ये जानते होंगे, बट जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मेरा होम टाउन पंजाब है। ये बात है मेरे बचपन की गाइस। बचपन से ही खाटू श्याम जी से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमारे पंजाब में खाटू श्याम जी का एक जागरण होता था, और इस जागरण को लेकर हम बच्चों के मन में इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी होती थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और ये जागरण साल में एक ही बार होता था, जिसको खाटू श्याम जी का विशाल जागरण बोला जाता था। अभी मुझे पता नहीं गाइस कि अभी भी वो जागरण पंजाब में होता है या नहीं होता है, बट जिसको भी मेरी ये वीडियो देख के वो जागरण वाले दिन, अपने बचपन के वो दिन याद आए हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर उन्होंने अपने बचपन में वो श्याम बाबा का, खाटू श्याम का जागरण अटेंड किया हो। बचपन की बातें हैं गाइस। जब भी खाटू श्याम जी के दर्शन करते थे, बच्चे थे, तो हमेशा सोचते थे उनके दर्शन करते हुए, मेरे मन में हमेशा ये बात आती थी कि क्यों खाटू श्याम जी के सिर्फ हम शीश के ही दर्शन कर पाते हैं। उनका शीश, वो एक फूलों में सजा हुआ शीश के ही हमेशा हम दर्शन करते थे और अभी भी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। यही श्याम कुंड है गाइस, प्राचीन श्याम कुंड। यहाँ से वो शीश मिला था जिसको आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। इसीलिए इस कुंड की विशेष मान्यता है। यहीं से पहले हाथ मुंह धोकर या स्नान कर कर खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से सभी श्याम भक्तों से मेरी एक प्रार्थना है कि श्याम कुंड की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सफाई पर विशेष ध्यान रखें। महाभारत की कथा में महाबली भीम का नाम तो हम सबने ही सुना है। तो महाबली भीम के पोते महावीर घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ही हैं, जिनको इस युग में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। महावीर बर्बरिक जी की माता अहिलावती ने शस्त्र विद्या के समय उनसे वचन लिया था कि तुम्हें युद्ध के समय निर्बल पक्ष, यानी कि जो पक्ष हार रहा हो, उसी का साथ देना है। इसीलिए आज खाटू श्याम जी को हारे के सहारे के नाम से भी जाना जाता है। महावीर बर्बरिक जी को तपस्या करने से 3 विशेष अस्त्र शस्त्रों का वरदान मिला, जिसके फलस्वरूप वो किसी भी युद्ध को कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकते थे। इसीलिए आज उनको 3 बाण के धारी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के समय की बात है, जब बर्बरिक जी को पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध शुरू होने जा रहा है, तो एक वीर योद्धा होने के नाते वो भी इस युद्ध के लिए आगे बढ़े। जब भगवान श्री कृष्ण जी को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कैसे भी करके बर्बरिक जी को आगे बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वह इस युद्ध में उतर गए, और यह एक धर्म युद्ध है, इस युद्ध में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कौरव पक्ष हार रहा होगा, और बर्बरिक जी अपने वचन में बंधे होने के नाते उन्हीं का साथ देंगे। फिर अधर्म पर धर्म की विजय कैसे हो पाएगी? इसीलिए बर्बरिक जी को महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने शीश का बलिदान देना पड़ा, और भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए
उनके सर को एक चोटी पे विराजमान किया और उनको वहीं से पूरा महाभारत का युद्ध देखने का वरदान भी दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक जी निर्दोष हैं। उन्होंने इस धर्म युद्ध के लिए, अधर्म पे धर्म की विजय के लिए अपने सर की बलि, सर का दान दिया है। तो उन्होंने उनको कलयुग में अपने नाम यानी कि श्याम नाम से पूरे विश्व में पूजे जाने का वरदान भी दिया। इसीलिए बर्बरीक जी को आज पूरे विश्व में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। और वह खाटू में बैठकर, यही स्थान है गाइस, वो यहीं बैठकर वो आज भी हारे का सहारा बनते हुए सबकी झोलियां भर रहे हैं। बोलिए खाटू श्याम की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बाण के धारी की जय। इस मंदिर का निर्माण राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर के द्वारा करवाया गया और इसका पुनर्निर्माण दीवान अभय सिंह जी के द्वारा करवाया गया। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक प्राचीन लोक कथा भी काफी प्रचलित है। प्राचीन समय की बात है, जब एक किसान अपनी गायें चराने के लिए खेतों की तरफ जाता तो एक स्थान पर आकर उसकी गायें रुक जाती और उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। रोज ऐसे ही होता जब वह किसान उस स्थान से गुजरता। यह देखकर वह किसान बहुत ही आश्चर्यचकित था। यह देख गांव के सभी निवासी बहुत हैरान थे। जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहां से एक शीश प्राप्त हुआ। उन्हीं दिन राजा रूप सिंह चौहान जी को भगवान के द्वारा स्वप्न में वीर बर्बरीक जी के शीश को मंदिर बनाकर स्थापित करवाने का आदेश हुआ था। फिर वहां राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने स्वप्न के अनुसार एक मंदिर बनवाया और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को वहां उस शीश की स्थापना की। वह स्थान खाटू ही था और उस मंदिर को आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रभु कृपा से हमें भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुंचे चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था गाइस। हमने चाय पीने के बाद हमने ली गर्मा गर्म कचौड़ी, क्योंकि राजस्थान आए और कड़ी कचौड़ी न खाएं तो राजस्थान ट्रिप अधूरा है गाइस। और इस छुटपुट नाश्ते के बाद हम पहुंचे सीधा अपने होटल चेकआउट के लिए। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप राइट साइड की पहली दूसरी लाइन से दर्शन के लिए एंटर होते हो तो आपको बाबा श्याम के एकदम पास से दर्शन होंगे। आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा कि हम थर्ड लाइन में एंटर हुए थे, लेकिन कैसे हम थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में आ गए बाबा श्याम की कृपा से, बस वही जानते हैं गाइज। और सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए। रास्ते में फिर से रुके हम एक छोटे से ब्रेक के लिए होटल हाईवे किंग, और कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं था गाइस, तो हमने अगेन ऑर्डर किए ग्रिल्ड सैंडविचेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।